अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। और आज हम बना रहे हैं बटर स्कॉच आइसक्रीम। तो चलिए बनाते हैं ये आइसक्रीम अपने किचन लज़्ज़त में बहुत ही इजी तरीके से। बच्चों बहुत खुश होंगे आज। आप भी अपने घरों में बनाइए। बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए देखिए मैंने ये ऑरेंज कलर के बिस्किट यहाँ पर लिए हैं, फुल लिए हैं। इसमें से 2 मैं लूँगी और इसको मैं पाउडर बनाऊँगी ग्राइंडर में डाल के। सस्ते बिस्किट हैं, 5 रुपए का पैकेट मिलता है। तो इसके बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा और बहुत ही अच्छा इससे जो है टेक्सचर भी आएगा आइसक्रीम में हमारी, खुशबू भी देगा ये, और इससे फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है अपना एक छोटा सा मिक्सी ग्राइंडर। और अब जो है मैं इसमें इसके पीस करके डालूँगी। इसका मुझे एक फ़ाइन पाउडर बनाना है। देखिए वीवर्स, यहाँ पर जो है ये बहुत ही अच्छा सा फ़ाइन पाउडर बन गया है और अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक प्याले में। बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। यहाँ मैंने अभी आपके सामने जो पाउडर बनाया था बाउंस ऑरेंज फ्लेवर क्रीम बिस्किट का, वो ये रखा हुआ है। साथ ही मैंने यहाँ पर क्रंच बनाया है, बटर स्कॉच क्रंच, ये यहाँ पर है। साथ ही मैंने यहाँ बालाई ली है, 1/2 कप है ये। इसमें मैं डालूँगी 1/4 कप मिल्क, यानी बालाई और मिल्क का जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। अगर आप 1 कप बालाई लेंगे तो 1/2 कप मिल्क लेना है। इसी तरीके से यहाँ मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून है ये। देखिए इसमें मैं डालूँगी एसेंस। सबसे पहले तो मेरा मेन एसेंस है वैनिला। इसमें वैनिला की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मैं इसमें 2 ड्रॉप्स डालूँगी केवड़ा वाटर के। देखिए मैंने यहाँ पर मिक्सी जार ले लिया है। सबसे पहले मैं इसमें मिल्क डालूँगी, साथ में डालूँगी इसमें मिल्क पाउडर, और इसमें जाएगी बफेलो क्रीम। बफेलो की जो बालाई होती है ना, वही मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए अब हम इसमें डालेंगे शुगर। अपने जायके के मुताबिक डालिए, लेकिन आइसक्रीम में ज़रा ज़्यादा शुगर ही अच्छी लगती है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 5 टीस्पून शुगर। देखिए ये मैं इसमें वैनिला एसेंस भी शामिल कर रही हूँ, और जैसे कि मैंने बताया मैं थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी इसमें डालूँगी। बटर स्कॉच आइसक्रीम में जो है जो कलर आता है मार्केट में, वही कलर लाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है लेमन येलो कलर डाल रही हूँ, ताकि बिल्कुल वैसे ही कलर इसका आएगा इंशाल्लाह आइसक्रीम का। तो चलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मिलाया है और अब मैं जो है इसको ग्राइंड कर लूँगी। देखिए मैंने इसे चर्न कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से। इसका टेक्सचर देखिए, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर हो रहा है। अब मैं इसको जो है ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बॉक्स में, जो आइसक्रीम मोल्ड के तौर पे मैं यूज़ कर रही हूँ। लेवल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब ये लिड लगाने से पहले एक प्लास्टिक रख लीजिए। इससे जो है 2 फ़ायदे होंगे। एक तो कि इसमें क्रिस्टल नहीं बन पाएंगे, दूसरे ये बहुत ही अच्छी तरीके से जम के तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरीके से जो है इसको एयर ट्रैप कर दीजिए अंदर डालकर, और फिर अब इसको बंद करना है। इसको मैं अभी रखूँगी फ्रीज़र में 1.5 घंटे के लिए। वीवर्स, 1.5 आवर इज़ कम्प्लीटेड। और देखिए मैंने यहाँ पर आइसक्रीम का बॉक्स डीप फ्रीज से निकाल लिया है। इसको अब हम खोलेंगे। देखिए बहुत अच्छी तरीके से जम गई है ये। देखिए इसको हम अच्छी तरीके से पहले ही तोड़ लेंगे सारी, और फिर इसको हम डालेंगे ग्राइंडर में। देखिए इसका लिड लगाती हूँ, और फिर एक बार फिर इसको मुझे चर्न करना है, लेकिन बहुत फास्ट नहीं करेंगे, स्लो स्लो करेंगे और पल्स पे रख के करेंगे। देखिए मैंने इसको एक बार फिर चला दिया है और अब मैं इसको बॉक्स में डाल रही हूँ। आइसक्रीम का आधा बैटर डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी ऑरेंज बाउंस बिस्किट्स का पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ बटर स्कॉच क्रंच। ज़्यादा कम जितना चाहें डालिए आप। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये बाकी जो आइसक्रीम का बैटर है, इसको हम डाल देंगे इस तरीके से। अब मैं डालूँगी बाकी पाउडर। इससे बहुत मज़ा अच्छा आता है। आप एक बार देखिए, ये ऑरेंज कलर की जो क्रीम वाले बिस्किट आते हैं ना, ऑरेंज फ्लेवर वाले, 5 रुपए का एक पैकेट मिलता है। इसके बीच में जो है क्रीम लगा होता है ऑरेंज कलर का। इसके बाद मैं लूँगी 1 स्पून का पिछला हिस्सा, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा जो है इसका टेक्सचर आएगा बनने के बाद। और इस पर अब मैं डालूँगी कोकोआ
चिप्स। ये चोको चिप्स एक अलग मज़ा देते हैं इस आइसक्रीम में। दिल भर के डालिए ताकि बच्चे शौक से खाएं इसको। देखिए चमचे से थोड़ा सा हम इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे। देखिए अगर आपके पास प्लास्टिक का प्लेन रैप है तो आप उससे कर दीजिएगा, मैं यहाँ एल्युमिनियम फॉइल से कर रही हूँ। व्यूअर अगर आप चाहें तो इसे 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा फ्रीज़र में। मैं जो है इसको डीप फ्रीज करूँगी ओवरनाइट, फिर मैं आपको बताती हूँ ये कैसी बनती है। बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ओवरनाइट रखने के बाद मैंने आइसक्रीम को निकाल लिया है आइसक्रीम बॉक्स को, और देखिए आप ही के सामने हम इसे ओपन करते हैं। वाह, स्क्रैच करते हैं फिर निकालते हैं। हाँ, कि यहाँ पर मैंने होममेड आइसक्रीम को स्कूप कर दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बनी है। देखिए देखने में कितनी ये अच्छी है, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं सब मुझे मालूम है और आपने भी सब देख लिए हैं। बिल्कुल ये खालिस तरीके से, बहुत ही हमने जो है नेचुरल तरीके से इसे तैयार किया है। बहुत इजी है और बहुत अच्छी तरीके से जमी है ये। इसे बनाइए। इसका कलर देखिए बिल्कुल प्रोफेशनल कलर है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं खाना इसे। आप भी बनाइए, जल्दी से हमारा साथ दीजिए। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। हमें दुआओं में याद रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे बहुत सारी समर की रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।